क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। तो एक त्रिभुज एबीसी हम बनाते हैं। पहले तो मैं यहां पर लिखता हूं, इसमें डायग्राम दे नहीं रखा, तो जिसमें डायग्राम नहीं दे रखा है वो थोड़े से और अच्छे ही हो जाते हैं कंपैरेटिवली, तो इसको थोड़ा और ध्यान से करना चाहिए अपने को। ये है ए बी सी और बीसी पर एक बिंदु डी है, मान लो यहां कहीं है डी पॉइंट, तो कोण एडीसी, एडीसी मतलब इस कोण की बात चल रही है, बराबर है बीएसी के। बीएसी मतलब ये पूरा कोण और ये पूरा कोण बराबर है, ये हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है कि CA का स्क्वायर बराबर है CB इंटू CD। CA स्क्वायर मतलब ये वाली साइड की बात चल रही है 2 बार, और CB इंटू CD का मतलब है CB मतलब ये पूरी और CD मतलब ये। तो आप थोड़ा सा नोटिस करो तो इधर का छोटा ट्राइंगल और ये फुल साइज ट्राइंगल को समरूप सिद्ध करने पर ये काम बन जाएगा। रीजन ये है क्योंकि ये साइड और ये साइड तो इस वाले ट्राइंगल की है। आप इसको ऐसे समझो, CA अपॉन में एक तरीके से CB हो जाएगा और CD अपॉन में CA हो जाएगा, ऐसा कुछ रहेगा। ये एक CA मतलब इधर डिवाइड में जाएगा और इन दोनों में से एक इधर डिवाइड में आएगा। तो कहने का मतलब CA बटे CB तो नहीं CD रहेगा, सॉरी मैं गलत लिख दिया, CD रहेगा और इधर CB रहेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, CA एक इधर डिवाइड में चला गया CB के, और ये CD जो मल्टीप्लाई में था वो इधर डिवाइड में आ गया। अगर आप इसको ऐसे लिख पा रहे हो तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो 2 ट्राइंगल्स मैंने बोले हैं उनकी भुजाएं ही समानुपाती कर रखी हैं और कुछ नहीं किया हुआ है। ध्यान से देखो, CA मतलब इसकी एक भुजा, बड़े वाले ट्राइंगल की एक भुजा CA, छोटे वाले ट्राइंगल की एक भुजा CD, इधर CB, बड़े वाले ट्राइंगल की एक भुजा CB और छोटे वाले ट्राइंगल की एक भुजा CA। CA क्या है, बड़े में और छोटे में दोनों में है, इसलिए वो 2 बार आ रहा है और कोई बात नहीं है। तो इधर का जो छोटा ट्राइंगल है वो और एक फुल साइज ट्राइंगल को हमें समरूप सिद्ध करना है। उसके बाद ये करना इतना मुश्किल नहीं रहेगा, समरूप बहुत सिंपल से प्रूव हो जाएगा। एक तो कोण उसने खुद नहीं दे रखा है बराबर, एक कोण तो इसका जो है वो इसके बराबर खुद ने दे रखा है, और एक कोण यहां पर आप देखोगे उभयनिष्ठ है, कोण C इसमें भी है, छोटे वाले ट्राइंगल में भी है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी है। तो 2 कोण अगर समान हो गए तो कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में ही मोस्टली एक तो दे देता है वो, दूसरा हमें देखना होता है, वो बहुत आसानी से दिख जाता है। और बहुत बार तो आप देखोगे कि यहाँ जैसे इसमें आया है उभयनिष्ठ वाला, उभयनिष्ठ ही आ जाता है। तो यहाँ बहुत आसान बन गया क्वेश्चन। अगर आप इसको लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो कि त्रिभुज ABC व ABC मतलब बड़ा वाला, वह त्रिभुज ADC मतलब छोटा वाला में, एक तो आप लिखोगे कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के, ये तो हमें दिया है तो ब्रैकेट में आप सिंपल लिख दो दिया है, वह कोण C बराबर है कोण C के, ये उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ है। अतः कोण समरूपता से, अतः कोण समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज ADC के। ये हमने समरूप कर दिया, और अगर समरूप हो गया तो आप लिखोगे अतः भुजाओं का अनुपात समान होगा, भुजाओं का अनुपात समान होगा। अब अनुपात भुजाओं का समान करना है, लेकिन त्रिभुज बहुत टेढ़े मेढ़े से लिखे हुए हैं। एक त्रिभुज इस तरह का है, दूसरा त्रिभुज इस तरह से बनाया हुआ है, इसमें भी ये कोण तो चलो ठीक है, इसका ये बराबर है और उस वाले का ये बराबर है, तो टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं ये त्रिभुज। आप इसको सिस्टमेटिक अगर जमाओगे ना तो ही भुजाओं का अनुपात सही ले पाओगे। मतलब हम ये कैसे जाने कि बड़े वाले त्रिभुज की भुजा CB ले रहे हैं तो छोटे वाले की उसमें क्या लें, बड़े वाले की CB ले रहे हैं तो छोटे वाले की CD लेंगे, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सही तरीके से अरेंज नहीं है कोण। अगर ये इस तरह से होता कि भाई बड़ा वाला त्रिभुज है, इसका ये और ये कोण छोटे वाला त्रिभुज का ये और ये कोण के बराबर है, ये दोनों कोण इसके बराबर हैं, तो फिर इसका मतलब इसका अनुपात इससे ले लो, इसका अनुपात इससे ले लो, इसका अनुपात इससे ले लो, बराबर आ जाएगा। लेकिन सिचुएशन ये नहीं है, सिचुएशन इस तरह की है, एक तरीके से एक कोण ये बराबर है, एक कोण ये बराबर है, दूसरे त्रिभुज में एक कोण ये और एक कोण ये बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब अनुपात कैसे लें? अगर समान जगह के कोण बराबर होते हैं तो अनुपात लेना आसान होता है, लेकिन कोण अगर बदल गए, जैसे ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो अनुपात लेना मुश्किल है। तो ऐसे केस में क्या करो, या तो इस त्रिभुज को घुमाओ ऐसे करके, यू घुमाओ ताकि ये दोनों
घूम करके इन दोनों के समान आ जाए, कोण इधर के दो बराबर आ जाए, ये दोनों तब आएंगे जब ये त्रिभुज या तो घूमे या फिर इस त्रिभुज को सीधा कर दो ताकि ये दोनों नीचे आ जाए बेस में। तो त्रिभुजों को घुमाना पड़ेगा, फिर सिस्टमेटिक अरेंज हो जाएंगे तो अनुपात लेना आसान होगा। तो इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं यहां पर कि इनको घुमा करके लिख रहा हूं, दो अलग अलग तरह से लिख रहा हूं मैं शांति से। रफ का काम है, हालांकि आप रफ में ही करना है, इसको फेयर में करने की जरूरत नहीं है, मैं लिख के बता रहा हूं आपको। जैसे ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ये इसका कौन कौन सा कोण लिया हमने, एक तो कोण ए लिया और एक कोण सी लिया। दूसरा त्रिभुज है एबीडी, एबीडी में सॉरी एडीसी, एडीसी में कौन कौन से कोण समान लिए थे, एक तो सी वाला सी के समान है तो यहां तो सी आएगा। दूसरा इसका डी कोण इसके ए के समान था तो ए कोण यहां लिया है तो इसका डी यहां पढ़ लो, क्योंकि समान कोणों के सामने सामने लेना है उनको। ये समान है तो आमने सामने लो, ये समान है तो आमने सामने लो। तीसरा वाला फ्री कर दिया हमने। और त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम, एडीसी, तो एडीसी इसको ऐसे अरेंज करना पड़ेगा। इस त्रिभुज को तो सिंपल लिख दिया, बड़े वाले को तो ऐसा नहीं हो सिचुएशन कि ये दोनों और इधर के ये दोनों, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है, ये आगे कई क्वेश्चंस में काम आएगी आपके। बहुत ही कमाल की बात है ये, इसलिए मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं इस पे। तो आपको ये अरेंज करने आने चाहिए त्रिभुजों को। अगर आपने अरेंज कर लिया, अब काम मुश्किल नहीं है। हमें किसके बारे में बात करनी है, सीए, सीबी और सीडी के बारे में बात करनी है। तो सीए, सीबी और सीडी मतलब इन भुजाओं के बारे में बात करनी है, ए बी और एडी से मतलब नहीं है। तो इन भुजाओं का अनुपात ले लो। अब अनुपात आसानी से मिल जाएगा। इधर तो आप ले लो सीए बटे में इसके इधर मिल जाएगी सीडी बराबर, ये आप ले लो सीबी और इसके सामने इधर मिल जाएगा सीए। तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपको अनुपात लेना। ये सीए इधर ले जाओ, सीडी इधर ले जाओ, तो सीए का वर्ग हो जाएगा इधर तो, और इधर हो जाएगा सीबी गुणा CD। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आपको त्रिभुजों को अरेंज करना आना चाहिए, आंसर आपका तुरंत मिल जाएगा। आंसर तो मिल ही गया हमारा। कैसे मिला, अरेंज किया हमने, सिस्टमेटिक होना चाहिए। इधर के दो कोण हैं तो इधर के दो मिले, ऐसे नहीं कि इधर के दो और फिर इधर के दो, वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अगर ऐसा मिल रहा है तो एक को घुमाओ, अरेंज करके लिखो सिस्टमेटिकली। तो यहां पर कैसे अरेंज किया मैंने, मैं वापस बता रहा हूं, एक बार सुन लो क्योंकि ये बहुत कमाल का कंसेप्ट है। एबीसी तो मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, कोई एक त्रिभुज आप अपनी मर्जी से लिख लो। आप छोटे को भी मर्जी से लिख सकते थे, उसकी जगह बड़े को अरेंज कर सकते थे। मैंने क्या किया है, बड़े वाले को ऐसे कैसे लिख दिया एबीसी को, जिसमें एक ए और एक सी कोण हमने लिया था। छोटे वाले को उसके हिसाब से जमाया है। छोटा वाला कौन सा त्रिभुज है, छोटा वाला है एडीसी। एडीसी था, उसमें से हमने देखा कि इसके समान कौन था, सी था, तो सी यहां जमा दिया। ए के समान कौन था, ए के समान यहां पर देखा हमने डी था, तो ए के समान डी था, तो वो हमने यहां जमा दिया। तीसरा वाला फ्री हो गया, तो सी और डी यहां आ गए, और त्रिभुज एडीसी है तो ए यहां आएगा। ये तो जाहिर सी बात है। मान लो कोई कहता है कि नहीं मैं तो छोटा वाला पहले ऐसे कैसे रखूंगा और बड़े वाले को घुमाऊंगा, तो छोटा वाला ऐसे कैसे रख लो, ये लो छोटा वाला मैं ऐसे कैसे रख रहा हूं, और इस एडीसी में कोण डी लिया है, कोण सी लिया है, समान जो बनाया था हमने, कोण डी और कोण सी। कोण डी तो यहां लिया था, कोण सी हमने यहां लिया था, ठीक है। इसके बराबर में अब हम एबीसी को घुमाएंगे, बड़े वाले को घुमाएंगे। तो बड़े वाले को मैं इस तरह से ही बनाऊंगा। बड़ा वाला कौन सा है, ए बी सी हम बनाने वाले हैं। तो एबीसी में सी वाले के समान तो सी वाला ही लिया था, सी वाला ही लिया था, और डी वाले के समान ए वाला लिया था। बीच वाला देखा जाता है हमेशा। डी वाले के समान ए वाला लिया था, ये डी वाले के समान ए वाला लिया था, यहां ए ले लिया अगर, मतलब सी के समान है सी, डी के समान है ये ए। तो जाहिर सी बात है कि तीसरा वाला अब ए बी यहां पर आएगा और ये सी है यहां पर, ठीक है। तो इस तरह से बनाना है, मतलब अब भी आप करोगे ना कैलकुलेशन तो सेम आएगी, कहीं कुछ गलत नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, अभी भी आंसर यही आएगा। आप करके देख लो, भले ही मैं करके दिखाता हूं आपको। देखो सी ए सी डी इसका ये लेंगे हम, सी बी और सी ए इसका ये लेंगे, तो क्या बनेगा यहां से, सी ए बटे इस तरफ का तो सी ए, इस तरफ का सी बी, तो सी ए बटे सी बी बराबर आएगा सी डी बटे सी ए के, सी डी बटे सी ए के। इसको इधर ले जाओ तो सी ए का वर्ग बराबर आ रहा है सी बी, इधर ले आओ सी बी गुणा सी डी के। तो कुछ भी तरीके से करो आप चाहो तो एक कोई सा भी एक त्रिभुज ऐसे कैसे रख दो, दूसरे वाले को घुमा दो, आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला, अभी भी सेम ही आंसर आ रहा है। आप चेक कर लो आराम से, इधर से भी सेम आया, इधर से भी सेम आया। तो इसको रखो इसको घुमाओ, या इसको रखो इसको घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस मेन आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से घुमाना है। घुमाने का तरीका बस ये रहना चाहिए कि जो दो एंगल आपने समान किए हैं वो इसके सामने होने चाहिए दोनों त्रिभुजों में। ये दो किए हैं तो इधर ये दोनों समान, इधर सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। ऐसे नहीं कि ये दो इधर जा रहे हैं और ये दो इधर आ रहे हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए। ये दो इधर तो ये दो इधर, ये दो इधर तो ये दो इधर, ये आपको मेन ध्यान देना है। उस तरह से त्रिभुज आप जमाओगे तो फिर आपको अनुपात लेने में दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज अनुपात लेना थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अगर आप सीधा इसी त्रिभुज को देख करके अनुपात लो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी आप अगर भूल जाओ, आप कहोगे नहीं मैं तो डायरेक्ट ही लूंगा, तो इसको अंदाजे से लेकर के डायरेक्ट भी लिख सकते हो एग्जाम में। इसको थोड़ा सा अंदाजा ले सकते हो और उसके हिसाब से लिख सकते हो। हालांकि बेहतर ये रहता है कि अलग अलग आप बना लो। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे मैं यूज लूंगा, तो आप वहां पर थोड़ा ध्यान देना कि किस तरह से हम ये काम कर रहे हैं। चलिए, ये 13वां क्वेश्चन हो गया है। काफी खास चीज इसमें, नई चीज हमने सीखी है।